Hello and welcome students. In this video we shall learn about the topic of narration, which is also known as direct and indirect. इस टॉपिक के सीखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? This teaches us about the ways to express ideas in different modes. एक्चुअली क्या होता है, कोई जब स्पीकर होता है तो वो अपनी बात को, अपनी स्टेटमेंट को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करता है। कई बार हम डायरेक्ट फेस टू फेस होते हैं, किसी व्यक्ति से अपनी बातें करते हैं और जब हमने उस व्यक्ति से अपनी बातें की, वो व्यक्ति, वो पर्सन किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य पर्सन को अपनी बातों को बताता है, तो कई बार वो डायरेक्ट मोड में बताता, कई बार इनडायरेक्ट मोड में उन बातों को बताता है। तो वो अलग अलग जो मोड्स हैं एक्सप्रेस करने के, वो अलग अलग मोड्स हैं, वो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच मोड कहलाते हैं। अब इस टॉपिक के हेडिंग के बारे में यदि मैं बात करूं तो द टॉपिक इज नरेशन। ये नरेशन है क्या? इनफैक्ट वर्ड के बारे में बात करूंगा पहले। नरेशन एक वर्ब होती है, नरेट, which means to tell something or to say something. There is a verb which means to tell or to say something, narrate. narrate का नाउन फॉर्म है वो नरेशन होता है। narrate से नरेशन बन गया। अब वो नरेशन है क्या? ये टू टेल और टू स्पीक, ये स्टेटमेंट के बारे में होते हैं। तो एक किस्म से इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई बात बताते हैं वो एक स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट ही नरेशन है। बताई गई बात या इसको कथन के रूप में हम समझ सकते हैं। आगे यदि हम चलें तो मैंने दो बातें कही हैं कि डायरेक्ट मोड में और इनडायरेक्ट मोड में बातें बताई जाती हैं। ये डायरेक्ट मोड क्या है, इनडायरेक्ट मोड क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। डायरेक्ट मोड को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और इनडायरेक्ट मोड को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्लियरली बताता हूं कि दोनों स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के बात कहने के ढंग हैं अलग अलग। एक को डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है, एक को इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। एग्जाम्पल है, ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम बिजी। तो ही सेड, इसको आप एक बार कुछ समय के लिए स्किप कर दो। आई एम बिजी, केवल आप इस सेंटेंस को ले लीजिए। मैं आपके सामने बोलता हूं कि आई एम बिजी, इसका मतलब क्या? आई एम बिजी खुद व्यक्ति बोल करके बता रहा है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये डायरेक्ट स्पीच बन जाते हैं। लेकिन यदि मैंने आपसे वर्ड बोले कि आई एम बिजी, फॉर एग्जाम्पल आई सेड टू यू, आई सेड टू यू आई एम बिजी, तो आई एम बिजी डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन यदि आप मेरे कहे गए कथन को, वक्तव्य को किसी अन्य व्यक्ति को जाकर के बताएं कि आप कहें कि उन्होंने कहा कि वह बिजी है, तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच का काम करेगा। यदि इसी सेंटेंस के एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करके बताऊं तो ये कैसे बनेगा? तो ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वॉज बिजी, कि वह व्यस्त था। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या आया? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आया? यहाँ पे आई एम बिजी, जो कहने वाला है वो स्पीकर है, वो आई है, खुद है। यहाँ पे ही सेड दैट, ही, आई से ही हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया। यहाँ पे स्पीकर खुद अपनी बातें बता रहा था, यहाँ पे बातों को, कथन को कहने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, वो ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो स्पीकर है वो अपनी बातें खुद कहता है, अपनी स्टेटमेंट खुद अटर करता है, बोलता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में उसकी बात को कोई दूसरा व्यक्ति है वो बोल करके समझाता है, बोल करके बताता है, एक्सप्रेस करता है। आगे चलें तो एक जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, हम उनके पार्ट्स को बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।
मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, मोहन सेड टू राम, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई हेल्प यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन से हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? दिस पार्ट है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज पुट आउटसाइड द इन्वर्टेड कोमाज। दिस इज मोहन सेड टू राम, दिस इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम इंट्रोडक्टरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ब या इंट्रोडक्टरी स्पीच के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इंट्रोडक्टरी वर्ब या इंट्रोडक्टरी स्पीच इसका दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है? रिपोर्टिंग वर्ब का। फिर जो दूसरा पार्ट है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि किसी व्यक्ति की दी गई स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखते हैं। ये वाला पार्ट है, कोमा अलग करने के लिए होता है, और ये इन्वर्टेड कोमाज है। तो सेकंड पार्ट हो गया इन्वर्टेड कोमाज। और जो थर्ड पार्ट है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस का, वो है वो पार्ट जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा जाता है। आई हेल्प यू, दिस इज ए रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज पुट इनसाइड द इन्वर्टेड कोमाज इज नोन एज ए रिपोर्टेड स्पीच। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने पता लग गया कि दिस इज ए सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है और इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इन डायरेक्ट स्पीच द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स द रियल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, बट इन इनडायरेक्ट स्पीच द रियल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर टोल्ड आर नरेटेड बाय समवन एल्स। एक डिफरेंस दोनों का है कि यदि जो लर्नर होते हैं, स्टार्टिंग में लर्नर बच्चे होते हैं, बिगिनर होते हैं, बिगिनर के लिए एक मोटी पहचान ये बन जाती है कि द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज कंटेन्स इन्वर्टेड कोमाज। और आप कह सकते हो कि जब रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमाज के अंदर दी गई हो तो वह सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है। इसमें देखिए, मोहन सेड टू राम, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई हेल्प यू। ये सेंटेंस हमने देख लिया कि डायरेक्ट स्पीच का 2 हमारे जो क्राइटेरिया थे, एक तो ये इन्वर्टेड कोमाज वाला क्राइटेरिया, इसके अंदर इन्वर्टेड कोमाज लगे हैं तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि इसमें रियल वर्ड्स स्पीकर के वो एज इट इज दिए गए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स को ये सेंटेंस वेरीफाई करता है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के भी कितने पार्ट्स होते हैं ये देखते हैं। 3 पार्ट हमने बेसिक तौर पे बता दिए कि रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमाज और रिपोर्टेड स्पीच। इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अन्य पार्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, मोहन सेड टू रवि, ठीक है। इसमें क्या है, मोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब। सेड ये इसकी मेन वर्ब है, दैट इज इन द पास्ट टेंस, से सेड सेड, ये मेन वर्ब होगी। और राम है ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक जो पूरा इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको ये कैरी करता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, किसके ये तीनों पार्ट है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब। अब आगे देख लीजिए, ये आ गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, आई हेल्प यू। रिपोर्टेड स्पीच के कितने पार्ट हो सकते हैं? लेट अस डिस्कस। आई क्या है? सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टेड स्पीच का। हेल्प क्या है? हेल्प इज द मेन वर्ब ऑफ ए रिपोर्टेड स्पीच। और यू क्या है? यू इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टेड स्पीच। ये बातें हमने सीख ली। अब इन बातों को सीख करके हम आगे बढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। इन सब बातों को अच्छे से सीखने के लिए, नरेशन के टॉपिक को अच्छे से सीखने के लिए कुछ बेसिक होमवर्क की हमने रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, वो चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। 3 पार्ट्स हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कोमाज। अब जो सबसे वंडरफुल बात है वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के दिए गए सेंटेंस की टाइप का हमें पता होना चाहिए,
क्योंकि जब हम नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन चेंज करेंगे, वहाँ हमें सारे के सारे स्टेप जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस और उसकी टाइप है उसके ऊपर हमारे स्टेप से निर्भर करेंगे। जैसे आप आम लाइफ में देखते हो कि जब खुशी का अवसर हो खुशी वाले गीत गाए जाते हैं, मैच विनिंग का अवसर हो ब्रेवरी वाले गीत गाए जाते हैं, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर जीत हासिल की है तो विक्ट्री सेलिब्रेट करने वाले गीत गाए जाते हैं, शादियों में शादियों के गीत गाए जाते हैं। इसी तरह से जैसा भी हमारा सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसी तरह का स्टांस हमने लेना पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को देखते हुए, उसके सेंटेंस को टाइप के देखते हुए हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमास कैसे रिमूव करेंगे, प्लस ये जो चेंज है ट्रांसफॉर्मेशन है सेड टू दिया होता है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको किस में बदला जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसीलिए हम बहुत ब्रीफ में सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट टाइप होती है सेंटेंस की, वो होती है एसर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। अब एक बात मैं ये बता दूं कि सेंटेंस होता क्या है, ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए एक सिंपल जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ सच वर्ड्स, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ सच वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। एक ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जिनसे एक कंप्लीट भाव निकले, सेंस निकले, उसको सेंटेंस बोला जाता है। तो एसर्टिव सेंटेंस होता है। एसर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव, साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य। आई एम ईटिंग द फूड, एसर्टिव टाइप में एफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट ईटिंग द फूड, एसर्टिव टाइप सेंटेंस है बट इट इज इन ए नेगेटिव। आई एम ईटिंग द फूड एसर्टिव टाइप में एफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट ईटिंग द फूड एसर्टिव टाइप में नेगेटिव सेंटेंस है। अगला जो पार्ट है, अगला जो टाइप है, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी आस्क द क्वेश्चन और क्वेश्चन इज आस्क्ड सिंपली व्हाट आर यू डूइंग, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस जो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर के लिसनर को उनके रिप्लाई में कुछ न कुछ जवाब देना होता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इन विच क्लास डू यू रीड, हु टॉट यू इंग्लिश, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनकी रिप्लाई में लिसनर को कुछ न कुछ बोल के बताना पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। जो थर्ड टाइप है सेंटेंस की, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस कौन से होते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। आज्ञा सूचक स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सिंपल है। गो आउटसाइड, कम इन द क्लास, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्टॉप द वर्क। आमतौर पर ये जो सेंटेंसेस हैं ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनमें कमांड का जो भाव है वो एक्सप्रेस किया जाता है। स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी, स्टॉप राइटिंग द स्टोरी, स्टॉप राइटिंग ऑन द पेपर, स्टार्ट योर वर्क। मतलब ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। नंबर 4 टाइप है ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें जो स्पीकर है वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है। इनमें विश हो सकती है, विश किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस हर विद अ सन। ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य है। मे गॉड हेल्प द पुअर, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एक्सक्लेमेशन आश्चर्य सूचक वाक्य होते हैं।
in a sentence when we express any sort of surprise, sudden feeling, that is exclamatory sentence. For example, what a beautiful flower this is. What an agile horse it is. ये जो सेंटेंसेस होते हैं हमेशा इनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मेंशन किया जाता है। तो ये हमारे 5 टाइप के सेंटेंसेस थे। हमने सीख लिया डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कौन सा होता है, इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस कौन से होते हैं, और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस के अंदर जो 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, उनके अलग अलग सब पार्ट कौन से होते हैं, ये सारी बातें हमने सीख ली हैं। अब हम सीखेंगे कि नरेशन चेंज करने के लिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमें माइंड में रखकर चलने हैं, कौन कौन से वो चेंजेस हैं जो हमने एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाने के लिए लेने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 3 टाइप्स के चेंजेस होते हैं जो हमने एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करने हैं। फर्स्ट वन है चेंज ऑफ पर्सन्स प्रोनाउन होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तीनों में क्या चेंज होता है वो अब हम सीखेंगे। अगला है चेंज ऑफ टेंसेज। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के अंदर दिए गए टेंस को किस तरह से चेंज किया जाएगा ये सीखेंगे, और हम अगले पार्ट में सीखेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दिए जाते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले चेंज कब होंगे और ये चेंज कैसे करने हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। भाई जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाएंगे तो हर सेंटेंस के अंदर ये तीनों चेंजेस नहीं होंगे। ये तीनों चेंजेस कब होंगे इसकी बात करते हैं। यदि वी आर हैविंग ए सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन विच द रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, दिस वन। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, आई एम रिपीटिंग, यदि किसी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के अंदर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है या इंट्रोडक्टरी वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में दी गई है, जैसे सी सेज या सी विल से, तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया, शी विल से फ्यूचर टेंस हो गया, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल फैक्ट किसी का हैबिट दी गई है तो उस केस में भी वो चेंज नहीं होगा। वो कौन कौन से पार्ट हैं, किस तरह के एग्जाम्पल हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले हम ये सीखते हैं कि ये तीनों चेंजेस है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेज और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से हमने एक सेंटेंस के अंदर इंप्लीमेंट करने हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए इसके लिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक रूल बनता है, सन बाय 1 2 3। ये क्या है, 1 2 3 रेफर्स टू रिपोर्टेड स्पीच और सन रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे, इसका अर्थ ये है कि यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दिस वन, आई माई मी माइन, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू योरसेल्फ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट, जैसे ही हिज हिम, सी हर ही हिज हिम हिमसेल्फ, सी हर
हर सेल्फ। फिर आ गया हमारा दे देयर, देम और देमसेल्व्स। तो ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो हो गए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी, माई सेल्फ। यदि ये प्रोनाउन दिए हैं तो ये जो हमारे प्रोनाउन है ये बदले जाएंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है माई और आई, माई, मी, ये बदले जाएंगे एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां से एग्जांपल आप ये देख ले कि ये आई बदला जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। माई भी बदला जाएगा एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यदि यहां पे यू दिया होता, अगले सेंटेंस में देखिए यू रिपोर्टेड स्पीच का दिया गया पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन दिया गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया गया है, आई की जगह जैसे सपोज करो यहाँ पे ही होता तो ही, सी, इट और दे ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, उसके लिए हमने नो का यूज किया है। तो एन यहाँ पे इंडिकेट करता नो चेंज। फिर दोहराता हूं, SON बाई 1 2 3 का मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसके लिए कोई चेंज बनता नहीं है, तो उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स नो चेंज। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, ही सेड टू मी आई एम रेडी, ही सेड टू मी आई एम रेडी। इसका यदि हम नरेशन चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो ही सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में, सेड टू को कन्वर्ट करेंगे किसमें, टोल्ड में, तो ये बनेगा ही टोल्ड मी, कोमा रिमूव करने के लिए हम लगाते हैं दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब प्रोनाउन चेंज करना है आई किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया ही, दैट ही। अब टेंस बदलेंगे, यहां पे एम है, ये इज एम आर वॉज वर्ब में बदलते हैं, तो ही के साथ वॉज वर्ब में से वॉज, ही वॉज रेडी, ही वॉज रेडी। ये क्लियर हो गया। अगला यदि सेंटेंस देखें तो सी सेड टू रवि यू आर लेट। अब देखिए सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। ये टोल्ड में कब बदला जाएगा, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस में हो, एफर्मेटिव सेंटेंस में हो, एफर्मेटिव या फिर नेगेटिव में हो, ठीक है, असर्टिव कह सकते हो आप, ये सिंपल स्टेटमेंट हो या नेगेटिव हो। इंटेरोगेटिव हो तो हम यहाँ पे दैट का यूज नहीं करेंगे। तो ये देखिए, सी सेड टू टोल्ड हो गया, सी टोल्ड रवि, कोमा रिमूव करने के लिए हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। कब, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल हो, सिंपल या नेगेटिव मीन्स असर्टिव सेंटेंस पे हो। तो शी टोल्ड रवि दैट, यू बदला जाएगा किसके हिसाब से, रवि के हिसाब से। रवि मीन्स बॉय, ही, तो रवि दैट ही। अब इज एम आर वॉज वर्ब में बदलते हैं, तो आर है तो ही वॉज, ही के साथ वॉज, ही वॉज लेट, तो शी टोल्ड रवि दैट ही वॉज लेट। ये हो गया आपका सेंटेंस। तो इस तरह से तो हमारे प्रोनाउन पर्सन बदले जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और हमारी जो डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टेंसेज हैं उनको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस तरह से चेंज करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में है और हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है तो टेंस बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात डू डज को हम बदल देते हैं डिड में। डू या डज दिया है तो उसको बदल देंगे हम डिड में। डू नॉट है डिड नॉट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ भी हम जिस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस लिखते हैं उसी के हिसाब से बनेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होते हैं? इज एम आर का यूज होता है, वहां हम उनका बना देंगे वॉज वर। क्या बना देंगे? वॉज वर, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट क्या? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो हम उसको हैड में बदल देंगे, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में है वो पास्ट परफेक्ट में हम उसको यूज करेंगे। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलेंगे, अर्थात हैज हैव प्लस बीन है तो उसको हैड बीन में बदल देंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बदल देंगे। अगला, यदि हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, अर्थात डिड है तो डिड किस में बदला जाएगा? हैड में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला जाएगा, अर्थात वॉज वर है उसको हैड बीन में बदल देंगे हम, हैड बीन में बदल देंगे। अगला जो रूल है वो क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हमारे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आते हैं तो उनको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज वो यूज किए जाते हैं, अर्थात पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दी जाती हैं वो एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में भी यूज की जाएंगे। ये हमारे चेंज ऑफ टेंसेस थे, चेंज ऑफ प्रोनाउन, पर्सन्स प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंसेज। और अब बात आते हैं कि चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आ जाते हैं जिसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में हमने उनके अंदर चेंज करना होता है। तो उसमें एक सिंपल फॉर्मूला क्या है कि नियरनेस को शो करने वाले वर्ड्स, नियरनेस को शो करने वाले वर्ड्स को हम डिस्टेंट या डिस्टेंस, दूरी शो करने वाले वर्ड्स के अंदर हम उनको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस को चेंज कर देते हैं दैट में, दीज को चेंज कर देते हैं दोज में, कम को चेंज कर देते हैं गो में, एगो को चेंज कर देते हैं बिफोर में, यस्टरडे को प्रीवियस डे को, नेक्स्ट डे। इसी तरह से जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं जो नियरनेस को शो करते हैं उनको हम डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड्स के अंदर चेंज कर देते हैं। अब आगे जो मैंने बात आपको बतानी है कि कब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाते हैं और उसके अंदर ये जो प्रोबेबल चेंजेस है
ये लेके आने होते हैं। टेंस वाइज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसमें एक और बात छूट गई जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये तो होगा हमारा प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बन जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज नहीं होते हैं। यदि फ्यूचर टेंस आया है तो उसमें चेंज कैसे होंगे, वो बहुत सिंपल है। उसमें क्या रहता है, जैसे देखिए विल वुड में चेंज हो जाता है, विल वुड में चेंज होता है, शेल शुड में चेंज हो जाता है। यदि विल हैव है तो वुड हैव में बदल जाएगा, शेल हैव है शुड हैव में बदल जाएगा। फिर कुछ ऑक्सिलरीज होती हैं, उनके प्रेजेंट जो फॉर्मेट हैं हम उनका पास्ट फॉर्मेट यूज करते हैं। जैसे कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, शेल का शुड हो जाता है। इस तरह से जो टेंसेज हैं हमारे, वो तीनों टेंसेज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, वो चेंज किए जाते हैं। चलो अब हम इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस कैसे बदले जाते हैं। पहला जो वाक्य है वो है रेखा सेज आई वेंट। डिस्कस करते हैं। रेखा सेज ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और आई वेंट रिपोर्टेड स्पीच। जो देखने वाली बात है वो ये है कि रेखा सेज रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस से चेंज नहीं होगा। पर्सन्स हैं प्रोनाउन के, वो चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, लेट अस राइट इट। तो इट विल बी रेखा सेज, कॉमा रिमूव करने के लिए कंजक्शन दैट का यूज होगा, सेज दैट। नाउ आई वेंट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सन बाई 1 2 3 सन बटा 123 के नियम को यदि फॉलो करें तो आई किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और ये है हमारा रेखा। तो रेखा सेज दैट सी, रेखा नेम फीमेल नेम है तो हम उसको सी मान लेते हैं, दैट सी वेंट। अब इस हमने देखा कि टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो करेक्ट जो सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट स्पीच का वो बन गया रेखा सेज दैट सी वेंट। अगला सेंटेंस लेते हैं, ही विल से टू मी। ये हमारा योर नेबर, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तय करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होंगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आए हों तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमारा चेंज किस तरह से होगा, ही विल से टू मी, तो विल से टू मी तो ये हमारा बन जाएगा टेल। तो ही विल टेल मी। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जब अकेला से या सेज हो उसके बाद टू नहीं आया हो तो वो से या सेज ही रहेगा। जब सेज टू और ऑब्जेक्ट आया हो तो उस केस में वो हमारा टेल या टेल्स बन जाएगा। रिपीट करता हूं कि जब अकेला से या सेज आया हो उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट ना हो तो से और सेज का सेज ही रहेगा, लेकिन से या सेज के पीछे टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो उस केस में टेल या टेल्स बन जाएगा। इसी तरह से सेड के बाद टू नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेड का सेड रहेगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो हम उसको टोल्ड में बदल देंगे। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया था तो हमारा टेल हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था जो हमने एज इट इज सेज लिख दिया। तो ये देखिए ही विल टेल मी। अब प्रोनाउन चेंज करने की बात आती है किसके बाद, इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव करने के बाद, क्योंकि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है तो रिमूव करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे।
अब प्रोनाउन चेंज करते हैं। कैसे? आई जो प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई यहाँ पे फर्स्ट केस है तो इसका भी फर्स्ट केस, तो दैट ही। अब आई एम टेंस चेंज नहीं होगा, रिपीट करता हूं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस है, तो ही विल टेल मी दैट ही इज। ही के साथ इज आ गया, आई के साथ एम था, प्लूरल होता तो आर हो जाता, इसलिए ही के साथ यहाँ पे इज हो गया। ही इज। अब यू, योर, यू ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, अर्थात यू, योर ये वाई का यू का सेकंड केस है, तो ये आई का तीसरा केस है, तो आई का यहाँ पे यू का सेकंड केस है, तो आई का सेकंड केस है माई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ही इज माई नेबर। तो करेक्ट सेंटेंस बन गया आपका, ही विल टेल मी दैट ही इज माई नेबर। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क। ये डिफरेंट तरह का सेंटेंस है। पहले दो वाले सेंटेंसेस को छोड़ दें तो रिपोर्टिंग वर्ब और इंट्रोडक्टरी स्पीच की बात करें तो ही सेड टू स्नेहा। अब क्योंकि सेड टू को हमने टोल्ड में बदलना है, ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ही टोल्ड स्नेहा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए फिर हम दैट का यूज करेंगे, दैट। अब फिर से प्रोनाउन चेंज करने की बात आती है, तो यहाँ पे है आई। आई को हम चेंज करेंगे एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे फर्स्ट केस है तो ही का फर्स्ट केस हम ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सेड ये हमारा पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा। आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, और जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इज एम आर वाज वर में बदलते हैं, डू डज डिड में बदलता है, हैज एव हैड में बदलते हैं, शेल शुड में बदलता है, कैन कुड में बदलता है, मे माइट में बदलता है, विल वुड में बदलता है। तो इज एम आर वाज वर में बदलेंगे तो ही के साथ वाज वर में से वॉज आएगा, न कि वर आएगा। तो ही वॉज, दैट ही वॉज डूइंग। अब माई प्रोनाउन आ गया। अब माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड केस है, तो एज पर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ही है, ही का दूसरा केस है हिज हो जाएगा, हिज वर्क ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। तो आपका ये सेंटेंस बन गया बेटा, ही टोल्ड स्नेहा दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ये आपका करेक्ट सेंटेंस से चेंज हो गया। अगला हम सेंटेंस और लेते हैं, मोहन सेड टू मी। हमारी इंट्रोडक्टरी स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब है, और वो भी किस में है, पास्ट टेंस में है। तो आई शैल राइट अ लेटर, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फ्यूचर टेंस आ गया, और फ्यूचर टेंस दिया है क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसका टेंस भी वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैंने जो प्रोबेबल चेंज है मार्क कर दिए, आप भी नरेशन चेंज करते टाइम पे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस पे मार्क करके इंडिकेट कर सकते हो कि मुझे इनका चेंज करना है। तो यहाँ चेंज करेंगे हम किसका, सेड टू का सबसे पहले। तो मोहन, अब क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। तो मोहन टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। मोहन टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, मोहन का मतलब है प्रोनाउन लगाएंगे तो ही हो जाएगा, दैट ही। आगे हम देखेंगे सेल। अब ये सेल है, आई के साथ सेल हो जाता तो विल के साथ वुड हो जाएगा, दैट ही वुड। सेल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में इस तरह से बदला जाता है। तो ही वुड राइट ए लेटर, ही वुड राइट ए लेटर, और इन्वर्टेड कोमाज
फिनिश हो जाएंगे, डी से अपीयर कर देंगे हम उनको, और हमारा सेंटेंस इस तरह से चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। अगला सेंटेंस है रेखा सेड टू मदन आई वॉज गोइंग टू यू। ओके, ये देख लीजिए बेटा, वही सिंपल सेंटेंस है, तो जस्ट मैंने ये टेंसेस बदले हैं अलग अलग, हर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अलग टेंस से हमने सेंटेंस उठाया, तो देख लीजिए इसको। तो रेखा सेड टू टोल्ड में रेखा टोल्ड मदन, रेखा टोल्ड मदन, इन्वर्टेड कोमास रिमूव करने के लिए दैट आई, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रेखा, दैट सी, यदि यहाँ पे राम, मोहन, विजय या फिर प्रवीण कुछ भी मेल नेम होता तो हम उसको ही लगा देते वहाँ पे प्रोनाउन। तो रेखा टोल्ड मदन दैट ही वॉज गोइंग, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज में। तो सी, अब यहाँ पे हैड बीन, सी हैड बीन गोइंग, सी हैड बीन गोइंग टू यू, यू जो दिया है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मदन के अकॉर्डिंग। मदन एक मेल नेम है तो ही का दूसरा केस है हिम, टू हिम। तो हमारा सेंटेंस मदन इस तरह से बन जाएगा, रेखा टोल्ड मदन दैट सी हैड बीन गोइंग टू हिम। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब ये लास्ट सेंटेंस देखते हैं, दे सेड इट माइट रेन यस्टरडे, दे सेड इट माइट रेन यस्टरडे। तो दे सेड, क्योंकि यहाँ पे सेड टू और ऑब्जेक्ट नहीं आया तो दे सेड का दे सेड ही रहेगा, तो हमने बनाया, लिखेंगे दे सेड, कॉमा रिमूव करने के लिए दैट। अब ये थर्ड पर्सन है इट, ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जिसके अंदर चेंज नहीं होता है। तो दे सेड दैट इट माइट रेन, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे का क्या चेंज हो गया? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो। नाउ लेट अस टेक सम मोर सेंटेंसेस। अब इसमें देखिए ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस चेंज हो जाएगा, जो पहले हमने किया है उनसे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर कपूर सेड टू मी आई हैड फिनिश द वर्क, वही बात है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्पीच, ये आई हैड फिनिश्ड द वर्क, यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, और हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब डायरेक्ट स्पीच में दिए हों तो इनडायरेक्ट स्पीच में उनका टेंस चेंज नहीं होता है। तो कैसे बनेगा ये? क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू का टोल्ड ही बनेगा। तो मिस्टर कपूर सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड मी, कॉमा रिमूव करने के लिए कंजक्शन दैट, टोल्ड मी दैट, आई change according to Mr. Kapoor means subject of the introductory speech, that Mr. Kapoor male, that he, अब had finished the work, he had finished the work। सिंपली हमने इस सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कोमास को रिमूव किया और सेड टू को कन्वर्ट किया टोल्ड में, और सेंटेंस हमारा बन गया। अगला जो सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। अब ये देखिए आपके लिए एक नया सेंटेंस आ गया है। नया क्या है इसमें? अब हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव टाइप की है। जो टाइप ऑफ सेंटेंस है दैट इज ऑफ इंटेरोगेटिव टाइप है। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंस में हो तो उस केस में हमने क्या करना है? एट द टाइम जो सेड टू है
वो टोल्ड में ना बदल करके वो इंक्वायर्ड या आस्क्ड में बदल जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। तो हम लिखेंगे ही सेड टू को बदल दिया किसमें, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब जो एक आगे वाले जो चेंज हैं उसमें जो इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए कंजक्शन हम दैट का यूज करते थे वो भी नहीं होगा, उसकी बजाय इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ का यूज कब होता है, वेदर का यूज कब होता है, और यहाँ पे यूज किसका होगा। इनफैक्ट जब हमारा कोई भी सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर का यूज होता है, और यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेंटेंस है वो WH फैमिली वर्ड से शुरू होता है, WH है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हु। तो ऐसे केस में सेम वर्ड को हम इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अब ये रह जाएगा ही आस्क्ड मी व्हेन, और हमारे इन्वर्टेड कोमाज रिमूव हो गए। अब यदि आप इसको ढक लीजिए या इसको स्किप कर दीजिए, व्हेन यूज हो चुका है, अब आपका जो सेंटेंस बचा है वो है विल यू रिटर्न। एक बात ध्यान रखनी है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करते हो और आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के बाद उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने एसर्टिव सेंटेंस बनाना है। एसर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने सब्जेक्ट का यूज करने के बाद लगाना है। एक इंटेरोगेटिव टाइप की पहचान ही क्या है कि हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगा दी तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। यदि हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले गए तो हमारा सेंटेंस एसर्टिव बन गया। तो यहाँ पे हम विल का यूज पहले ना करके हम यू का यूज करेंगे, यू को बदलेंगे हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे यू फर्स्ट केस है, यहाँ पे आई फर्स्ट केस हो जाएगा, आई, माई, मी। यदि मी का हम फर्स्ट केस देखें तो आई हो गया, तो व्हेन आई। अब हमारा प्रोनाउन लग गया। अब क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज करेंगे आई के साथ वुड। विल एज इट इज नहीं यूज होगा, हमने सीखा है विल वुड में बदलेगा, कैन कुड में बदलेगा, सेल शुड में बदलेगा, मे माइट में बदलेगा। इसी तरह से व्हेन आई वुड रिटर्न। तो इस तरह से आपका करेक्ट सेंटेंस बन गया, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। ये भी एक नई टाइप आपके लिए। ये नई टाइप कैसे है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हाउ ओल्ड आर यू, इसमें क्या है, ये जो हाउ वर्ड है अब सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाता है। अब सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने से क्या बनेगा, हमने पहले ही 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया है कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए हमने कंजंक्शन का यूज करना होता है। यदि कोई सेंटेंस WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसी वर्ड को कोमा रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यदि कोई सेंटेंस है किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो उसी टाइम पे इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो ये वर्ड ने तो WH फैमिली वर्ड में लग रहा है, ने ये कोई हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हम इन्वर्टेड कोमाज को कैसे हटाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। एक ओनली हाउ ऐसा वर्ड है जिसको WH फैमिली वर्ड की तरह ही ट्रीट किया जाता है और कोमा रिमूव करने के लिए इस सेम वर्ड का यूज होता है। तो लेट अस चेंज द सेंटेंस। द टीचर सेड टू मी, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। तो द टीचर आस्क्ड मी, कोमा रिमूव करने के लिए जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पे एज इट इज हाउ का यूज होगा, हाउ। अब हाउ ओल्ड आर यू, अब क्या करना है, हमने यू को पहले लेके आना है, क्योंकि
आर है, ये हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में लेके जाएंगे, तभी हमारा सेंटेंस एसर्टिव बनेगा। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और यहाँ पे मी है, तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा हाउ ओल्ड, एक्चुअली हाउ ओल्ड, ये एज इट इज आएगा, हाउ ओल्ड आई, क्योंकि ये यू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हो जाएगा, सॉरी यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में आई का, मी का फर्स्ट केस आई बन जाता, तो हाउ ओल्ड आई वॉज हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर्ब में बदलते हैं, हाउ ओल्ड आई वॉज। तो इस तरह से आपका करेक्ट सेंटेंस बन गया, द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बहुत सारे लगने को साधारण सेंटेंस लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपटीशन टेस्ट में ये बार बार फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो व्हाट इज योर नेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, तो ही आस्क्ड मी, कोमा रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमारा WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस है, तो ये एज इट इज यूज हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब व्हाट भी यूज हो गया, इज योर नेम है, केवल ये 3 वर्ड्स हैं, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है, सेंटेंस को एसर्टिव बनाना है, तो हम योर को एज पर रूल हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से बदलेंगे। तो यहाँ पे मी है, ये यूअर वाई का यू का सेकंड केस है, तो आई माई मी माई सेकंड केस हो जाएगा, व्हाट माई नेम, व्हाट माई नेम। अब इज है, इज को हम वॉज वर्ब में बदलते हैं, तो व्हाट माई नेम वॉज और पीछे फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। ये आपके इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस को बदलने का तरीका है। अगला सेंटेंस और फिर लेते हैं, तो विजय सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। तो फिर इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो विजय टोल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो विजय आस्क्ड मी, विजय आस्क्ड मी, कोमा रिमूव करने के लिए WH फैमिली वर्ड से है, सेंटेंस स्टार्ट तो उसी को यूज करेंगे, व्हाट डू यू वांट, फिर ये 3 वर्ड्स रह गए, हेल्पिंग वर्ब है, आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है और वांट है, तो हम इसको पहले लेके आएंगे सब्जेक्ट को, ये फर्स्ट केस है, तो ये मी का फर्स्ट केस आई हो जाएगा, व्हाट आई डू डज को वॉज वर्ब में बदला जाता है, सॉरी जब डू डज है तो उसको डिड में बदलेंगे, ठीक है। तो जब डिड में बदलेंगे तो क्या करते हैं, सेंटेंस ये देखिए इंटेरोगेटिव है, अब हमने सेंटेंस को एसर्टिव बनाना है, एसर्टिव बनाना है तो डिड का यूज एसर्टिव में नहीं होता है, तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट आई वांट है तो आई वांटेड, व्हाट आई वांटेड फुल स्टॉप लग गया, अर्थात ये डू डज कहाँ गया, डू डज का यूज होता है, बट ये सेंटेंस एसर्टिव बन गया और पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में जाएंगे तो सिंपल सेंटेंस का यूज करना है, क्योंकि हमने नरेशन चेंज करने के बाद सेंटेंस एसर्टिव बनाना है और पास्ट इंडेफिनेट के एसर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो सेंटेंस हमारा बन गया विजय आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, सिंपल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी डिड यू कंप्लीट द होमवर्क। यहाँ पे एक और नया चेंज है आपके लिए, वो चेंज क्या है कि अब की बार आपका जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट ना होकर के किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसकी नरेशन कैसे चेंज होगी, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो सिंपली सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, तो हमारा ये हो गया सी, सेड टू को बदलो आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए
किसका यूज करेंगे? अब क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर का यूज हमने करना है। अब ये डिड हट चुका है और यू कंप्लीट द होमवर्क, अब आप इसको चेंज कर दो, एसर्टिव बना दिया। तो डिड यू कंप्लीट द होमवर्क है, पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट से हमने पास्ट इंडेफिनेट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो यू का हमने यूज किया, यहाँ पे यू चेंज हो जाएगा आई में। इफ आई, अब डिड का यूज देखिए, डिड है, इसका पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो इफ आई हैड कंप्लीटेड, इफ आई हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। इस सेंटेंस को एक बार फिर से देख लें और पीछे फुल स्टॉप है। समझाता हूँ कि सी सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब है, डिड यू कंप्लीट द होमवर्क इंटेरोगेटिव टाइप है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया है तो हमने पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है। यहाँ पे डिड का यूज है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है, तो हम यहाँ हैड का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया सेड टू को आस्क्ड में बदला, सी आस्क्ड मी, कॉमा रिमूव करने के लिए क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था। इफ हो गया, इफ, अब यू को हमने एज पर रूल ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में बदला, आई, इफ आई, अब डिड का यूज किया, आई के साथ हैड हो गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट कंप्लीटेड द होमवर्क, तो सेंटेंस बन गया सी आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। इस तरह के सेंटेंसेस हैं वो हम चेंज किए ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेज। आइए फाइनली अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखते हैं जिनमें जो रूल्स हैं वो बेसिक रूल तो सेम रहते हैं, लेकिन एज पर द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कुछ अदर चेंजेस भी हमने करने पड़ते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। यहाँ देखिए ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, एक्चुअली सेंटेंस की जो टाइप है वो एक्सक्लेमेटरी है, तो यहाँ पे जो सेड है इस सेड को हम सीधे टेल या टोल्ड में या आज में नहीं बदलेंगे, बल्कि हम बदलेंगे ही प्रेड मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ किसी के लिए प्रेयर की जाती है तो इसको प्रेड या विश्ड में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ही प्रेड और विश्ड दैट, कोमा रिमूव करने के लिए दैट का यूज जरूर होगा, तो ही प्रेड दैट। अब मे गॉड ब्लेस यू प्रोनाउन भी चेंज होंगे, उससे पहले हमने क्या करना, दैट का कंजक्शन का यूज कर दिया। अब ही प्रेड दैट गॉड, मे का माइट हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस, यू को चेंज करो, यहाँ पे प्रोनाउन दिया नहीं है तो ब्लेस हिम हो जाएगा, ब्लेस हिम। मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो चेंज हो गया ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ठीक है, अगला है हमारा राधा सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो फिर इसको हम करेंगे। तो राधा, ऐसे सेंटेंस में जब एक्सक्लेमेशन हो तो क्या करना है, हमने इसको, एक्चुअली ये ऑप्टेटिव था जिसमें किसी के लिए विश किया गया है, ये सरप्राइज को शो करता है तो एक्सक्लेमेटरी है। तो राधा एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य जाहिर करना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राधा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा रिमूव करने के लिए दैट। अब ऐसे सेंटेंसेस में व्हाट को वेरी में बदल दिया जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी इज,
तो सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा। दैट राधा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट सी इज एम आर को वॉज में बदल देते हैं, सी वॉज व्हाट को वेरी में बदल देते हैं, वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रियंका सेड एलास आई एम रूइंड। दोनों सेंटेंसेस की यदि मैं बात करूं तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और पहले वाला भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे हैप्पीनेस को शो किया गया था, यहाँ पे ग्रीफ को शो किया गया है। तो दोनों में एक्सक्लेमेशन शो करना था, अलग एंगल से शो होता है। तो यहाँ जॉय था, यहाँ ग्रीफ है। तो प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यहाँ पे जॉय नहीं होगा बट सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यहाँ जॉय था, यहाँ सोरो है। तो प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कोमा रिमूव करने के लिए फिर दैट एलास को रिमूव कर देंगे। आई एम रूइंड, आई चेंज होगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। दैट प्रियंका सी, दैट सी एम रूइंड इज एम आर वॉज वर्ब में बदलते हैं, तो सी वॉज ए रूइंड, सी वॉज ए रूइंड। ये आपका सेंटेंस बन गया। सेंटेंस है सी सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई बेसिक रूल फॉलो नहीं करते, बल्कि आपको एक्सेप्शनल सेंटेंस है तो इनको अलग से लर्न करना पड़ता है। तो सी, अब रूल नहीं चलेगा, सेड का नहीं रहेगा, बट सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। और इसी तरह से आपका लास्ट सेंटेंस है सी सेड टू हिम गुड नाइट। सो यहाँ भी एक्सेप्शनल है, सॉरी आई सेड टू हिम गुड नाइट। तो यहाँ हम बनाएंगे आई सेड टू बदल जाएगा बेड में, विश होता ना तो उसकी तरह से, तो आई बेड हिम गुड नाइट, आई बेड हिम गुड नाइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नरेशन का टॉपिक था। इसमें हमने डिस्कस किया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द रूल्स और एक्सेप्शंस, ट्रिक्स, और किस तरह से हमने एग्जाम्पल को सोल्व किया। यदि आप इसी तरह से कुछ रिटन एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं तो यू शैल हैव ए गुड कमांड ओवर नरेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक्स अ लॉट।